देखिए, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब सिंपल उनका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक, यानी किस ब्लॉक से वो एलिमेंट है, किस ग्रुप के हैं और किस पीरियड के हैं। तो देखिए, पीरियड जब भी निकालना होगा किसी भी एलिमेंट का पीरियड अगर निकालना होगा तो उसका सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद हमेशा लास्ट सेल को देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कार्बन 6, तो इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p2 होता है कार्बन का। तो कार्बन में लास्ट सेल देखो, लास्ट सेल कौन है, ये। तो ये इसका लास्ट सेल है, तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट हो गया, ये लास्ट सेल देखो, लास्ट सेल इसका क्या है, सेकंड, तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट हो गया, सेकंड ग्रुप का। ये किस ग्रुप का एलिमेंट हो गया, सेकंड ग्रुप का। सॉरी, सेकंड पीरियड ना, पीरियड बोलना है, ग्रुप बार बार आ रहा है। ये किसका, सेकंड पीरियड का हो गया, सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो गया कार्बन। समझ बताइए। तो और भी अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे, पहले यहाँ देखो। अब ग्रुप अगर निकालना है तो ये दो तरीके से निकलता है, एक ए सब ग्रुप, बी सब ग्रुप। ये रोमन लिपि के हिसाब से होता है। रोमन लिपि में ग्रुप्स को दो डिवाइड्स में बांटा गया है, एक ए और एक बी। अब ए सब ग्रुप में जब ग्रुप को हमेशा हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फाइंड आउट करते हैं, ग्रुप को हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फाइंड आउट किया जाता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर एस या पी इन दोनों में से किसी ऑर्बिटल में इंटर करता है तो वो ए सब ग्रुप में जाएगा, या फिर D/F इन दोनों में से किसी ऑर्बिटल में इंटर करता है तो वो बी सब ग्रुप में जाएगा। समझ में बात आई। उसके ब्लॉक का सिंपल तरीका है कि एस, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में गया यानी एस ऑर्बिट में गया तो वो एस ब्लॉक होगा। अगर पी सब ऑर्बिट में गया तो पी ब्लॉक होगा, डी सब ऑर्बिट में गया तो डी ब्लॉक होगा, एफ सब ऑर्बिट में गया, एस या फिर यहाँ पे लिखो सब शेल, अगर एस सब शेल में गया तो एस ब्लॉक का एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस सब शेल तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी सब शेल तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी सब शेल तो डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ सब शेल तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। समझ में बात है। तो ये ग्रुप और पीरियड्स और ब्लॉक निकालने का तरीका होता है। इसको और एग्जांपल की मदद से हम अब समझाते हैं। देखिए, जैसे अगर हम लेते हैं पोटेशियम, किसका, पोटेशियम 19 होता है, तो 1s2 2s2, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यही होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लास्ट सब शेल देखो, लास्ट सब शेल क्या है, 4, लास्ट क्या है 4। तो इसमें इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा फोर्थ, ग्रुप क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो ग्रुप हो जाएगा फर्स्ट। और ब्लॉक करना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस में, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस में, तो एस के लिए क्या हो जाता है ए, एस के लिए क्या हो जाता है एस ब्लॉक। ग्रुप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है फर्स्ट में,
तो ये फर्स्ट ए का होगा, फर्स्ट ए का रोमन लिपि है तो फर्स्ट ए ग्रुप का होगा, यानी सिंपली पहले ग्रुप का होगा ये। समझ में बात है? क्योंकि एस, यहाँ देखो अगर लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस या पी दोनों में से किसी सब शेल में जाता है तो ए ग्रुप का एलिमेंट होगा, डी या एफ इन दोनों में से किसी में जाता है तो बी सब शेल का होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ब्रोमीन का, ब्रोमीन 35, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s1 3d 3d 10 6 3d 10 4p6 2 10, ये कितना हो गया देखो तो 10 10 9 19 10 29 29 के बाद 30 31 32 33 34 35 हो तो गया, ठीक है 35, ये ज्यादा हो गया। यहाँ तक 10 हुआ, 10 2 12 12 6 18 19 10 29 29 के बाद 30 31 32 33 34 35 35 हुआ। तो ये जो है तो हमारा इसका पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा। तो पीरियड में हमेशा बोले लास्ट सेल को देखना है, लास्ट सेल तुम्हारा क्या है ये, तो इसमें तुम्हारा पीरियड क्या हो जाएगा 4th। ग्रुप के लिए हमेशा बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 1 7 7, और देखेंगे कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है, पी सबशेल में, इसमें पी सबशेल में, तो पी के लिए क्या है ए, ए ब्लॉक क्या हो जाएगा, पी में गया है तो पी ब्लॉक। और ये ब्रोमीन जो होता है ना, ये तुम्हारा हेलोजन ग्रुप का होता है। ब्रोमीन किसका होता है, हेलोजन ग्रुप का, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एक्टिन, तो ये तुम्हारा ब्रोमीन जो होता है हेलोजन ग्रुप का होता है। समझ में बात है? एक और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेंगे, क्रिप्टन, क्रिप्टन 36। चलिए इसका देखते हैं, 1s2 2s2, सिंपल यही वाला स्ट्रक्चर होगा, बस एक बढ़ेगा, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 4p6 सॉरी 4p 4p6, और इसके बाद एक चला जाएगा 4p के बाद हो जाएगा 5s1 5s1। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसमें पीरियड ग्रुप ब्लॉक, लास्ट सबशेल क्या है 5, तो पीरियड क्या हो जाएगा 5th, ग्रुप क्या हो जाएगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखना है, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस में, तो एस में गया है, एस तो फर्स्ट देखो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है ना, तो वो उसमें गया, ठीक है।
तो ये ग्रुप इसका हो जाएगा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। यहाँ 4s2 ना होगा, ये 4s2 ना होगा, यहाँ पे ये तो गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पे भी ये 4s2 होगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 5th पीरियड का होगा ना, गड़बड़ हो गया। चलिए अब यहाँ पे 4s2 3d10 4p6। अब इसमें लास्ट सबसेल देखो, लास्ट सबसेल ये है, लास्ट सबसेल ये है, इसमें 4th पीरियड का है, ये 4th पीरियड का है, ये है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 6 + 2 8 है, तो 8 जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिख देना है। उसके बाद तुम ग्रुप देखो, लास्ट सेल किसमें गया, पी में, तो किसमें जाएगा, ए सब ग्रुप ए, और पीरियड है तुम्हारा हो जाएगा क्या, लास्ट सबसेल किसमें गया है, पी में, तो पी ब्लॉक। ये तुम्हारा नियॉन गैस के ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसको कि ओ ग्रुप भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नियॉन गैस जितना भी है, नियॉन गैस बोल रहे, नोबल गैस जितना भी है, हाइड्रोजन हीलियम नियॉन आर्गन हाइड्रोजन बोले, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन रेडन जेडॉन, उन सारे का तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, जिसके कारण उनका वैलेंसी क्या होता है, 0। इसीलिए इनको हम लोग 0 ग्रुप में भी कंसिडर किया जाता है। समझ में बात है। चलिए अगर डिजिटल आपको पता करना है क्या, कि डिजिटल कितना है, तो डिजिटल पता करने का सबसे अच्छा तरीका है, किसी का भी डिजिटल पता करना है ना, तो बस उसका क्या करो बताते हैं। इसका एक तरीका याद रखवाते हैं। जैसे किसी का डिजिटल अगर ग्रुप सीधे पता करना है, तो सबसे पहले तो उसका रोमन लिपि वाला ग्रुप निकालो, रोमन लिपि वाला निकाल लिया। अब रोमन लिपि वाला इसको ऐसे देखिए, फर्स्ट डे सेकेंड, इसमें ऐसे याद रखिए ग्रुप को कि इतना ही रोमन लिपि होता है। अब इन सारे रोमन लिपि में फर्स्ट डे सेकेंड बी, इनको याद कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे हम ग्रुप लिख दिए कि अगर तुम्हारा रोमन लिपि जैसे आया 5B, तो यानी 5th ग्रुप, 6th बी तो 6th ग्रुप, 7th बी, यानी बी वाला जो होगा ना, बी वाला जो होगा, बी सब ग्रुप का अगर आए, बी सब ग्रुप, तो उसमें तो जो रोमन लिपि है उसी वही तुम्हारा डिजिटल ग्रुप होगा। यानी अगर बी सब ग्रुप हो, तो बी सब ग्रुप में तुम्हारा जो रोमन लिपि में जो नंबर लिखा है वही तुम्हारा ग्रुप होगा। एक्सेप्शन में केवल ये है, फर्स्ट ए और सेकंड बी, फर्स्ट ए और सेकंड बी। फर्स्ट ए में तुम्हारा फर्स्ट, सेकंड ए में, इसको याद रखिए, फर्स्ट ए यानी फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ए यानी सेकंड ग्रुप, फर्स्ट बी यानी 11th ग्रुप, सेकंड बी यानी 12th ग्रुप। और 8B में तुम्हारा बहुत सारे ग्रुप आते हैं, 8th ग्रुप आता है, 9th ग्रुप आता है, 10th ग्रुप आता है। यानी 8B अगर कहीं है तो उसमें तुम्हारा 8th ग्रुप भी हो सकता है, 9th ग्रुप भी हो सकता है, 10th ग्रुप भी हो सकता है। अब यहाँ पे बता भी देते हैं कि क्या क्या। जैसे 8th ग्रुप में तुम्हारा फेरस आ जाएगा, 9th ग्रुप में, 8th ग्रुप में तुम्हारा क्या आ जाएगा, फेरस आ जाएगा, 9th ग्रुप में तुम्हारा कोबाल्ट आ जाएगा, कोबाल्ट, और 10th ग्रुप में तुम्हारा निकल आ जाएगा। यहाँ लिख भी देते हैं कि
यहाँ पे 3 ग्रुप है, 8, 9 और 10। 8, 9, 10। 8 ग्रुप में फेरस आ जाएगा, 9th ग्रुप में कोबाल्ट आ जाएगा, 10th ग्रुप में निकल आ जाएगा। उसके बाद इसमें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसी को हम लोग ओ ग्रुप, यानी कि ये पूरा जो होता है ना नोबल गैस वाला ग्रुप होता है, नोबल गैस वाला, जिसमें अभी एक नया जुड़ गया है ओगेनेस। ओ जी, ओ जी, ये नया नोबल गैस क्या हुआ है, फाइंड हुआ है 108। ठीक है, ओगेनेसॉन। तो इस तरह से आप लोग ग्रुप को याद रख सकते हैं। चलिए।